नमस्कार, मैं हूं शावनी पटनायक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम योगी दिल्ली में केंद्र सरकार और बीजेपी के कई बड़े चेहरों से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 11 बजे पीएम मोदी से और उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दोपहर 12:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार यानी कल मुख्यमंत्री योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी। अमित शाह से मुलाकात कर लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी से मिलने दिल्ली के यूपी सदन में जितिन प्रसाद और सत्यपाल सिंह पहुंचे थे। जितिन प्रसाद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। वहीं सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। सीएम योगी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर करेंगे मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे। कल अमित शाह से सीएम ने मुलाकात की थी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी। यहाँ पर सुबह 11 बजे पीएम आवास पर मुलाकात करेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम। तो कल अमित शाह से सीएम ने मुलाकात की थी और बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और सीएम योगी आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सुबह करीब 11 बजे पीएम आवास पर मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद करीब सुबह 11 बजे पीएम आवास पर यह मुलाकात होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम मुलाकात करेंगे और करीब 12 बजे ये मुलाकात होगी उनकी। कल अमित शाह से भी सीएम ने मुलाकात की थी। अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रही है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम। वहीं ये कल की तस्वीर है, जहां पर कल गृह मंत्री से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और सीएम से जितिन प्रसाद मिले थे। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बैक टू बैक जो बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी को जो है वो बढ़ा दी है। तो सियासी हलचल जो है तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में और सीएम योगी आदित्यनाथ का इस बीच दिल्ली का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राहुल गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल, क्योंकि करीब 11 बजे सीएम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, क्या कुछ शेड्यूल है? बिल्कुल सही कहा आपने। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ और तकरीबन 10:45 पर वो जो मेरे पीछे आप देख पा रही हैं यूपी सदन, यहाँ से निकलेंगे 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए, जहाँ पर वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर पहले जो नोएडा के कमिश्नर है वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने उनसे मुलाकात करी। इसके अलावा जितने भी तमाम अधिकारी हैं वो सारे के सारे यहाँ पहुँच रहे हैं। कल आप जानती हैं योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से एक मुलाकात की थी जिसके बड़े सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। सियासी तौर पे कहा जा रहा है कि कैबिनेट रीशफल किया जा सकता है और जो अनुप्रिया पटेल हैं जो कि अपना दल से सांसद हैं, वो और संजय निषाद, इन दोनों लोगों को या तो कैबिनेट के अंदर सेंट्रल कैबिनेट के अंदर या फिर इनके लोगों को जो यूपी की कैबिनेट है उसमें उनको जगह दी जा सकती है। हमें बताया गया है सूत्रों के द्वारा कि योगी आदित्यनाथ को कहा गया है कि आप सारे के सारे जो समुदाय हैं, सारी जातियां हैं, उनको साथ में समन्वय लेकर जो कैबिनेट है उसमें उनको जगह दें ताकि एक इमेज जाए पार्टी की कि पार्टी सभी कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रही है। आप जानती हैं कि 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव बेहद ही अहम है क्योंकि उसी के बाद जो 2024 है उसकी राह आसान होती है बीजेपी के लिए। आप जानती हैं अगर कोई पार्टी यूपी में अच्छा प्रदर्शन करती है उसके बाद ही दिल्ली तक का उसका रास्ता आसान होता है। तो जाहिर है ये जो मीटिंग अब होने वाली है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की, ये काफ़ी अहम है
इसके बाद वो जेपी नड्डा से भी मिलेंगे कहा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। जो पार्टी ऑफिशियल तौर पे बता रही है, वो उनका कहना यह है कि ये जो मुलाकात होने वाली है पीएम और सीएम की, ये कोविड के जो मैनेजमेंट है उसको लेके मुलाकात होगी। लेकिन अंदर खाते ये बात बिल्कुल सुनाई दे रही है कि ये जो मीटिंग है ये कैबिनेट रीशफल को लेकर इस पर बात हो सकती है और कुछ नए चेहरे यूपी मंत्रिमंडल के अंदर आप देख सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। बिल्कुल राहुल, देखिए कल सीएम योगी आदित्यनाथ का जितिन प्रसाद के साथ भी मुलाकात हुई थी। क्या कुछ लगता है यूपी में कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रही है, आगे कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है? तो राहुल से लगता है संपर्क टूट गया है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में ये मुलाकात काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव में काफ़ी कम समय बाकी है और ऐसे में बैक टू बैक बड़े बड़े नेताओं का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं सियासी हलचल को जो है वो तेज़ कर रहा है। तो आज करीब सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। एक बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर दिल्ली में एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा से मुलाकात की। बड़ी जानकारी, निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से मिले। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी मुलाकात की है और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने ये मुलाकात की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर लगातार बड़े बड़े नेताओं का बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी जहां पर एमएलसी अरविंद शर्मा ने मुलाकात की है और इसी बीच सीएम योगी का भी दिल्ली का दौरा है और आज दौरे का दूसरा दिन है। करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी से सीएम मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े। विजय, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये मुलाकातें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली पहुंचे थे तो वहां पर मुलाकातों का दौर शुरू हुआ था। सबसे पहले गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी उनकी, उसके बाद जितिन प्रसाद के साथ भी उनकी बैठक हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो ये पूरी राजनीतिक हलचल है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में कुछ बड़ी घटनाक्रम को तरफ संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर है कि इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर के चर्चा थी कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा श्रावणी या मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। और इसी बात को ही लेकर के लगातार मीम्स भी बनते जा रहे थे, फेसबुक हो या फिर सोशल मीडिया हो। लगातार कहीं ना कहीं योगी और मोदी की एक तुलनात्मक तरीके से लोग उसका एक कार्टून भी बना रहे थे। तो यहां पर चर्चा सिर्फ इस बात की है कि इस पूरे निर्णय के बाद किसकी चलती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि इस पूरे दौरे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर यहां पर लौट कर आते हैं तो क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यहां पर संगठन मंत्री बीएल संतोष जी यहां पर आए थे, पूरी उन्होंने परिचर्चा की और ये माना गया था कि उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ बड़ा घटनाक्रम मंत्रिपरिषद के अंतर्गत देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके बाद भी कोई चीजें नहीं हुई। फिर यहां पर प्रभारी राधा मोहन सिंह ने यहां पर राज्यपाल से मुलाकात की, फिर यहां पर विधानसभा अध्यक्ष से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं सुगबुगाहट ये ज्यादा बढ़ी कि जो केंद्र और राज्य के बीच का समन्वय है वो कहीं ना कहीं एक कड़वाहट एक जो अंदर अंदर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हो गई है। और जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र में तलब किया जा सकता है, दिल्ली उन्हें तलब किया जा सकता है। और वही देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल जो है वो दिल्ली बुलाया गया है और इस पूरी दिल्ली की जो मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। अब सबकी नजरें इस बात है कि इस पूरा मुलाकात खत्म होने के बाद क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निर्णय को बदलते हैं, क्या वो संगठन से लेकर के मंत्रिपरिषद तक के फेरबदल के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं, या फिर यहां पर अभी भी वो इस बात को लेकर के अपनी बात को रखने में कामयाब हो पाते हैं अमित शाह के सामने, जेपी नड्डा के सामने।
सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को मनवाने में कामयाब रहते हैं कि अभी इस समय मंत्रिपरिषद विस्तार की कोई जरूरत नहीं, 2022 का चुनाव इन्हीं सभी चेहरों के साथ में लड़ा जाएगा। हालांकि कई सारे सियासी उठापटक भी इस बीच लगातार हो रहे श्रावणी, क्योंकि जो इनके सहयोगी दल है, जिसमें अपना दल की बात कही जाए तो अनुप्रिया पटेल ने भी यहाँ पर मुलाकात की है। और आपको बता दें कि पिछली बार जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी थी तो उन्हें सेंट्रल में मिनिस्ट्री मिली थी, लेकिन इस बार जो बातें हुई थी, जानकारी आई थी कि उन्हें एक विधान परिषद की सीट और साथ ही साथ एक कैबिनेट मंत्रालय यहाँ पर दिया जा सकता है। लेकिन तब से कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं और ये मामला अटका है। तो कहीं ना कहीं सहयोगी दलों का भी दबाव लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का जो अपना चुनावी पूरा कार्यक्रम है, उसके तहत ये सारी चीजें जब अंदर से सूत्रों के जरिए से बाहर आ रही थी तो यही बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री का अंतिम निर्णय अब तक यही है कि अब कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना है। यहां तक ये भी कहा गया कि जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, इन पर अंतिम सहमति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे, यानी सभी विधायक जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो एक बड़ी सियासी हलचल उस समय देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि अब नजरें सबकी इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस मुलाकात के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है तो जाहिर सी बात है कि इस बात को लेकर के जो एक दबाव केंद्र की तरफ से था, वो यहाँ पर केंद्र के दबाव अपना बनाने में कामयाब रहा और कहीं न कहीं मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। और अगर मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं होता है तो ये बिल्कुल साफ संदेश रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की ही चलेगी, न सिर्फ टिकटों को लेकर के, बल्कि जब नया मंत्रिमंडल बनेगा या शायद अगर किस तरह से चुनाव भाजपा के पक्ष में रहता है तो पूरे मंत्रिमंडल में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पूरी तरह से सभी निर्णय लेंगे। बिल्कुल विजय, देखिए क्योंकि बैक टू बैक बैठकों का दौर जो है वो जारी है। कई बड़े नेता जो आ रहे लखनऊ के दौरे पर हैं, मंत्रियों के साथ मुलाकात भी की जा रही है। बीते दिन हमने देखा BL संतोष भी पहुंचे थे, राधा मोहन भी पहुंचे थे, डिप्टी CM के साथ मुलाकात भी की थी। और ऐसे में इन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी जो केंद्र को भेजा गया, हाईकमान को भेजा गया था। जो विधायक है उनके कामकाज को लेकर भी एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो क्या लगता है कि BL संतोष और राधा मोहन जो पहुंचे थे यहाँ पर, वो फीडबैक उनका क्या वो विधायकों के काम से असंतुष्ट थे? क्या उत्तर प्रदेश में चल रहे काम से असंतुष्ट थे जिसके वजह से CM को दिल्ली जाना पड़ा? देखिए श्रावणी, यहाँ पर किसी के काम से असंतुष्ट होने से ज्यादा सबसे ज्यादा बड़ी चीज होता है सियासी समीकरण को साधना। और ये बिल्कुल साफ सी बात है कि अगर आपको 2022 के चुनाव में जाना है तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए से अपने सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के साथ साथ में जो नेता बाहर से आए हैं या जिन अधिकारियों जैसे कि यहाँ पर एक शर्मा जी की बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री के नजदीकी हैं और कहीं ना कहीं 2022 के पहले से ही उनका एक हस्तक्षेप जो है वो मंत्रिपरिषद से लेकर के संगठन तक होने वाला है, जिससे कि यहाँ के कामकाज पर पूरी तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का पूरा दबाव बना रहे। तो ये एक सियासी समीकरण है जो कि किसी के अच्छे या बुरे काम से न देख करके बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देख करके किया जाता है। और ये सियासी और जातीय समीकरण सभी पार्टियां साथी हैं और भाजपा भी उसी क्रम में आगे बढ़ रही है। सियासी और जातीय समीकरण में बहुत सारी चीजें देखने को पड़ती है। सहयोगी दलों को वहां पर स्थान देना पड़ता है, बाहर से आए नेताओं को वहां पर स्थान देना पड़ता है और साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी देखा जाता है कि किस किस जाति की कितने प्रतिशत वोट है कहां पर, और उस जो नेता यानी जो चेहरा वहां पर अपने स्थान को बना करके रखने में कामयाब होता है तो उसे कहां पर यहां पर व्यवस्थित किया जाए। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं तो इसका नुकसान भी देखने को मिलता है चुनाव में। तो यहां पर सियासी समीकरण को साधना है 2022 के पहले। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्णय है वो लगातार दौरों पर है। शायद उनका जो निर्णय है वो इस समय बेहतर हो सकता है कि वो लगातार दौरों में रह करके इस बात को अच्छी तरह से इंप्रूव देख रहे हैं। लेकिन वहीं केंद्रीय संगठन के ऊपर भी इस बात का दबाव लगातार है कि जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, जिन नेताओं को उन्होंने कांग्रेस से अन्य दलों से तोड़ करके भाजपा में लेकर के आए हैं, तो क्या उनका वादा वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? क्योंकि अगर ये चीज नहीं हो पाया तो अन्य बड़े नेताओं को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और जाहिर सी बात है कि जो संगठन के साथ में जो सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें अब सियासी उठापटक मची हुई है और अमित शाह के साथ मुलाकात हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री और JP
नड्डा के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात है, जो कि सभी मुलाकातों पे काफी अहम है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के लौटने के बाद किस तरह का निर्णय होता है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होता है, और अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं केंद्र ने अपना जो दबाव है वो पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ पर लगाने में कामयाब रहेगा, और उसके बाद ही कहीं जाकर के इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को देखा जा सकता है। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर अडिग हैं और अपने इस अडिग फैसले पर वहां पर वो समझाने में कामयाब रहे। बिल्कुल विजय, देखिए यहाँ पर आपने जातीय समीकरण की बात कही है, तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि कल गृहमंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को ये निर्देश दिए गए थे कि जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि केंद्र सरकार के हिसाब से जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश की जाएगी या फिर राज्य सरकार के हाथ में ये फैसला होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तो जाहिर है कि जो भी निर्णय होंगे वो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से ही जुड़े हुए होंगे और जातीय समीकरण को वहीं पर बिठाया जाएगा। हाल ही में आपने देखा था कि इस बात को लेकर के काफी आशंका जताई जा रही थी कि ब्राह्मण जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं भाजपा से, उनके कई सारे निर्णयों को लेकर के जो है नाराज हैं, और 16% वोट है पूरे प्रदेश में और इनके कोर वोटर माने जाते हैं ब्राह्मण। और ऐसे में अगर ब्राह्मण भाजपा को वोट नहीं देता है तो इस बार भाजपा को अपनी सरकार बनानी काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो सियासी समीकरण है उसके प्रतिशत को हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल तय है कि मुस्लिम्स जो हैं वो इस समय बिल्कुल भी वोट्स भाजपा को नहीं देने वाले हैं। और ऐसे में अगर ये 16% वोट विपक्ष पाने में कामयाब रहता है तो सरकार उसी की बनेगी। तो इस बार ब्राह्मणों का जो वोट प्रतिशत श्रावणी वो उत्तर प्रदेश में काफी अहम भूमिका निभाने वाला है, और ऐसे में भाजपा की नजर है ब्राह्मण वोटरों को मनाने की। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सियासी समीकरण मंत्रिपरिषद में देखने को मिलेगा वो इसी बात को लेकर के देखने को मिलेगा कि कितने प्रतिशत यहां पर ये जो 14% वोट है उसको किस तरह से साधा जाए और जो नाराजगी है ब्राह्मणों को उसकी कैसे दूर की जाए। क्योंकि विपक्ष अगर इस प्रतिशत को पाने में कामयाब रहता है तो जाहिर सी बात है कि इस बार भाजपा इस बार अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर एक बार भाजपा फिर ब्राह्मणों को बनाने में कामयाब होती है तो जाहिर है कि एक बार फिर से भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल विजय, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद क्या कुछ अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं सीतापुर से एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीतापुर से एक अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी सीतापुर से, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज सीतापुर दौरा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, कोरोना से मौत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें स्वतंत्र देव सिंह कई गांव का दौरा करेंगे और सिधोली और नई बस्ती भी जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ी जानकारी सीतापुर से, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज सीतापुर के दौरे पर है। कोविड से मृत लोगों के परिजनों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कोरोना से मौत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह कई गांव का दौरा भी करेंगे आज। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, सिधोली और नई बस्ती भी जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी सीतापुर से। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज सीतापुर दौरा है। कोरोना से मौत हुए लोगों के परिजनों से प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करेंगे, कई गांवों का दौरा भी करेंगे स्वतंत्र देव सिंह। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, सिधोली और नई बस्ती भी जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा से मुलाकात की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की है और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से मिले हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एमएलसी ने मुलाकात की। बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद भी मुलाकात की है। एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने ये मुलाकात की, निषाद पार्टी के मुखिया से मुलाकात की है अरविंद शर्मा ने। बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी मुलाकात की। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली से एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की है और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से मिले। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी मुलाकात की है एमएलसी ने और ये मुलाकात काफ़ी अहम माना जा रहा है। एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की है, जहां पर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है
और ये मुलाकात भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद से मिले हैं और बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी मुलाकात की है। अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की है, निषाद पार्टी मुखिया से मुलाकात की। बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद से भी अरविंद कुमार शर्मा ने मुलाकात की। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन आज। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रदर्शन लगातार जारी है और पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।